लागू नहीं होता, सीमाएं बदलते ही नियम बदल जाते हैं। तो क्या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी भी संहिता है, कोई ऐसा भी विधान है जिसमें कभी संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो युगों युगों से अटल है, जो भारत में भी वही है और अमेरिका में भी वही है, जो पृथ्वी पर भी लागू होता है और सुदूर आकाश गंगाओं पर भी। एक संविधान ऐसा है, ये है परमेश्वर का संविधान। ये वो सर्वोच्च नियमावली है जो मानव निर्मित कानूनों की सीमाओं से परे है। इसे किसी स्याही से नहीं बल्कि कर्म और नियति के सिद्धांतों से लिखा गया है। ये केवल किसी एक संप्रदाय, जाति या राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति और प्राणी मात्र के लिए है। संसार के न्यायालय में गवाह झूठ बोल सकते हैं, सबूत मिटाए जा सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय संविधान की अदालत में, जिसे हम कर्म फल का सिद्धांत कहते हैं, वहां न तो कोई अपील होती है, न कोई दलील और न ही कोई वकील। वहां न्याय सुनिश्चित है। चलिए समय के वकील को पीछे घुमाते हैं। दर्शकों, एक समय था प्राचीन काल, जिसे हम सतयुग कहते हैं। उस समय मानव जीवन इसी परमेश्वर के विधान का हूबहू प्रतिबिंब था। उस दौर में संविधान कागजों पर नहीं बल्कि मनुष्य के अंतःकरण में लिखा होता था। प्रकृति और पुरुष के बीच एक अद्भुत संतुलन था, क्योंकि मनुष्य ईश्वरीय विधान का पालन करता था तो प्रकृति भी मनुष्य का पालन करती थी। वो ऐसा समय था जब ऋतुएं अपने धर्म से नहीं भटकती थी, वर्षा समय पर होती थी, धरती सोना उगलती थी और वायु में प्राण शक्ति थी। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि उस समय मनुष्य रोगमुक्त, शोकमुक्त और दीर्घायु होता था। हजारों वर्षों की आयु कोई चमत्कार नहीं बल्कि उस परमेश्वर के संविधान के पालन का परिणाम थी। समाज में पुलिस या न्यायालय की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वधर्म को जानता था। चोरी, लूटपाट या हिंसा का विचार भी मन में आना असंभव था। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता था कि वो एक विराट ईश्वरीय व्यवस्था का हिस्सा है और किसी दूसरे को पीड़ा देना स्वयं को पीड़ा देने के समान है। किंतु समय शाश्वत है और परिवर्तन उसका नियम। जैसे जैसे समय का चक्र घूमा और हम कलयुग की ओर बढ़े, मनुष्य ने उस सर्वोच्च संविधान की धाराओं को तोड़ना शुरू कर दिया। हमने प्रकृति के कानून को चुनौती दी और अहंकारवश अपने तुच्छ नियम बनाने शुरू कर दिए। परिणाम आज हमारे सामने है। असंतुलित प्रकृति, महामारियां, अकाल मृत्यु और समाज में व्याप्त अविश्वास। हमने राष्ट्रों के संविधान तो बना लिए, लेकिन उस परम पिता के संविधान को भुला दिया, जिसके कारण आज मानवता कराह रही है। लेकिन क्या ये अंत है? नहीं। अंधकार कितना भी गहरा हो, सूर्य के उदय को नहीं रोक सकता। तो चलिए आज की इस विशेष वीडियो में हम उस आवरण को हटाते हैं और आपको रूबरू कराते हैं ईश्वर के उस मूल संविधान से, जो सृष्टि के कण कण को संचालित करता है। किंतु प्रश्न ये है कि ये संविधान मनुष्यों तक पहुंचता कैसे है? जिस प्रकार किसी देश के संविधान को समझने के लिए कानून के जानकार, वकील या न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के मूल संविधान को समझाने के लिए स्वयं परमात्मा को इस तरह बनाना पड़ता है। ये इस सृष्टि का एक अटल नियम है। जब जब धर्म की हानि होती है और मानव रचित नियम ईश्वरीय विधान पर हावी होने लगते हैं, तब तक वो पूर्ण ब्रह्म स्वयं संत या ऋषि के रूप में देह धारण करते हैं या अपने किसी अत्यंत कृपा पात्र अधिकारी संत को अपना दूत बनाकर भेजते हैं। इतिहास के पन्ने पलटे तो हमें दिखाई देता है कि आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व इसी कलयुग के कालखंड में कबीर परमेश्वर का आगमन हुआ था। वो एक ऐसा समय था जब समाज रूढ़ियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। कबीर साहिब ने उस समय भी परमात्मा के वास्तविक विधान का उद्घोष किया था। उन्होंने मोक्ष और जीवन जीने का वो संविधान रखा जो वेदों और शास्त्रों का सार था। किंतु वो उस दौर की विडंबना थी। उस समय का समाज अशिक्षित था, विवेक पर अज्ञान का पर्दा पड़ा था।